आज उसी उर्बिला तीर्थ को बुद्ध गया के नाम से लोग जानते हैं और वह निरंजना नदी फल्गु के नाम से पुकारी जाती है। अब वहाँ भारत भर के हिंदू श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को पिंड दान देते और बड़े बड़े दान करते हैं। यहीं पर लोकविश्रुत बोधि वृक्ष और बुद्ध की अप्रतिम मूर्ति है। आज भी वहाँ के चारों ओर के वातावरण को देखकर कहा जा सकता है कि कभी अत्यंत प्राचीन काल में यह स्थान भारी तीर्थ रहा होगा। 7. शाक्य पुत्र गौतम, वैशाली की नगर वधु। उसी उर्बिला तीर्थ में उसी निरंजना नदी के किनारे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तरुण तपस्वी समाधिस्थ बैठे थे। अनाहार और कष्ट सहने से उनका शरीर कृश हो गया था, फिर भी उनकी कांति तप्त स्वर्ण के समान थी। उनके अंग पर कोई वस्त्र न था, केवल एक कौपीन कमर में बंधी थी। उनकी देह, नेत्र और श्वास तक अचल थी। ये कपिलवस्तु के राजकुमार शाक्यपुत्र गौतम थे, जिन्होंने अक्षय आनंद की खोज में लोकोत्तर सुख साधन त्याग दिए थे। तरुण तपस्वी ने नेत्र खोले, सामने पीपल के वृक्ष के नीचे कई बालक बकरी चरा रहे थे। उनकी काली लाल सफेद बकरियां हरे हरे मैदानों में उछल कूद कर रही थीं। गौतम ने स्थिर दृष्टि से इन सब को देखा। बड़ा मनोहर प्रभात था। बैसाखी पूर्णिमा के दूसरे दिन का उदय था। स्वच्छाकाश से प्रभात सूर्य की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों पर शोभा विस्तार कर रही थीं। गौतम को विश्वासा और आनंद से ओतप्रोत ज्ञात हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि उनके हृदय में एक प्रकाश की किरण उदय हुई है और वह सारे विश्व को ओतप्रोत कर रही है। विश्व उससे उज्ज्वल, आलोकित और पूत हो रहा है। उस आलोक में भय व्याधि नहीं है, अमृतत्व है, मुक्ति है, आनंद है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बुद्ध हूँ, तथागत हूँ, अरहत हूँ। उसी समय उत्कल देश से 2 बंजारे उधर आ निकले। वे इस तरुण कृष तपस्वी को देखकर कहने लगे, भांते, यह मट्ठा और मधुगोलक हैं। हम इनसे आपका सत्कार करना चाहते हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। गौतम ने स्निग्ध दृष्टि उन पर डाली और कहा, मैं तथागत हूँ, बुद्ध हूँ, मैं बिना पात्र के भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तब उन्होंने एक पत्थर के पात्र में उन्हें मट्ठा और मधुगोलक दिए। जब गौतम उन्हें खा चुके तो बंजारों ने कहा, भांते, मेरा नाम भिल्लक और इसका तपस्सु है। आज से हम दोनों आपकी तथा धर्म की शरण हैं। संसार में वही दोनों 2 वचनों से प्रथम उपासक हुए। उनके जाने पर गौतम बहुत देर तक उस वट वृक्ष की ओर ममत्व से देखते रहे। फिर उसी आसन पर बैठकर उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का अनुलोम और प्रतिलोम मनन किया। अविद्या के कारण संस्कार होता है, संस्कार के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप और नाम रूप के कारण 6 आयतन होते हैं। 6 आयतनों के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जाति, जाति के कारण जरा, मरण, शोक, दैख, चित्त विकार और खेद उत्पन्न होता है। इस प्रकार संसार की उत्पत्ति है। अविद्या के विनाश से संस्कार का, संस्कार नाश से विज्ञान का, विज्ञान नाश से नाम रूप का और नाम रूप के नाश से 6 आयतनों का नाश होता है। 6 आयतनों के नाश से स्पर्श का नाश होता है, स्पर्श के नाश से वेदना का नाश होता है, वेदना के नाश से तृष्णा का नाश होता है, तृष्णा नाश से उपादान का नाश होता है, उपादान नाश से भव का नाश होता है, भव नाश से जाति का नाश होता है, जाति नाश से जरा, मरण, शोक, दैख और चित्त विकार का नाश होता है। इस प्रकार दैख पुंज का नाश होता है। यही सत्य ज्ञान प्राप्त कर गौतम ने बुद्धत्व पद ग्रहण किया। वे समाधि से उठकर आनंदित हो कहने लगे, मैंने गंभीर, दूरदर्शन, दुर्जय, शांत, उत्तम तर्क से अप्राप्य धर्म तत्व को जान लिया। उनके अंतस्थल में एक आवाज उठी, लोक नाश हो जाएगा रे, यदि तथागत का संबुद्ध चित्त धर्म प्रवर्तन न करेगा। उन्होंने अपनी ही शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा से कहा, हे शोक रहित, शोक निमग्न और जन्म जरा से पीड़ित जनता की ओर देख उठ। हे संग्रामजित, हे सार्थवाह, हे उरिनिन, जग में विचक धर्म चक्र प्रवर्तन कर। उन्होंने प्रबुद्ध चक्षु से लोक को देखा, जैसे सरोवर में बहुत से कमल जल के भीतर ही डूबकर पोषित हो रहे हैं। बहुत से जल के बराबर बहुत से पुंडरीक जल से बहुत ऊपर खड़े हैं। इसी भांति अल्पमल, तीक्ष्ण बुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य प्राणी हैं, जो परलोक और बुराई से भय खाते हैं। बुद्ध ने निश्चय किया कि मैं विश्व प्राणियों को अमृत का दान दूंगा, और वे तब उर्बिला से काशी की ओर चल खड़े हुए। मार्ग में उन्हें उपक आजीवक मिला। उसने उस तेजस्वी
शांत तृप्त गौतम को देखकर कहा, आयुष्मान, तेरी इंद्रियां प्रसन्न, तेरी कांति निर्मल है, तू किसी गुरु मानकर प्रव्रजित हुआ है। गौतम ने कहा, मैं सर्वजय और सर्वज्ञ हूँ, निर्लेप हूँ, सर्वत्यागी हूँ, तृष्णा के क्षय से मुक्त हूँ, मेरा गुरु नहीं है, मैं अरहत हूँ, मैं सम्यक संबुद्ध, शांति तथा निर्वाण को प्राप्त हूँ, मैं धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए कौशियों के नगर में जा रहा हूँ। उपक ने कहा, तब तो तू आयुष्मान जिन हो सकता है, मेरे चित्तमल नष्ट हो गए हैं, मैं जिन हूँ, संभव है आयुष्मान। यह कहकर वह दिगंबर उपक चला गया। गौतम वाराणसी में ऋषितन मृगदाव में आ पहुँचे। पंचवर्गीय साधुओं ने उन्हें देखकर पहचान लिया। गौतम उनके साथ कठिन तपश्चरण कर चुके थे। एक ने कहा, अरे यह साधना भ्रष्ट जोरू बटोरू श्रमण गौतम आ रहा है, इसे अभिवादन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत्थान भी नहीं देना चाहिए, न आगे बढ़कर इसका पात्र चीवर लेना चाहिए, केवल आसन रख देना चाहिए, बैठना हो तो बैठे। परंतु गौतम के निकट आने पर एक ने उन्हें आसन दिया, एक ने उठकर पात्र चीवर लिए, एक ने पादोदक पाटपीठ पादकठलिका पासला रखी। गौतम ने पैर धोए, आसन पर बैठे, बैठकर कहा, भिक्षुओं, मैंने जिस अमृत को पाया है उसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पंचवर्गीय साधुओं ने कहा, आवूस गौतम, हम जानते हैं तुम उस साधना में, उस धारणा में, उस दुष्कर तपस्या में भी आर्यों के ज्ञान दर्शन की पराकाष्ठा को नहीं प्राप्त हो सके और अब साधना भ्रष्ट हो। गौतम ने कहा, भिक्षुओं, तथागत को आवूस कहकर मत पुकारो, तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध है। इधर कान दो, मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ, उस पर आचरण करके तुम इसी जन्म में अरहत पद प्राप्त करोगे। परंतु पंच भिक्षुओं ने फिर भी उन्हें आवूस कहकर पुकारा। इस पर तथागत ने कहा, भिक्षुओं, क्या मैंने पहले भी कभी ऐसा कहा था? नहीं भंते। तब इधर कान दो भिक्षुओं, साधु को दो तिया नहीं सेवन करनी चाहिए। एक वह जो हीन, ग्राम्य, अनर्थयुक्त और कामवासनाओं से लिप्त है, और दूसरी जो दुख में अनार्य सेवित है। भिक्षुओं, इन दोनों अतियों से बचकर तथागत के मध्यम मार्ग पर चलो, जो निर्वाण के लिए है। वह मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक है। यथा ठीक दृष्टि, ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक जीविका, ठीक प्रयत्न, ठीक स्मृति, ठीक समाधि, यही मध्य मार्ग है। भिक्षुओं, दैख सत्य है, जन्म दैख है, जरा दैख है, व्याधि दैख है, मरण दैख है, अप्रिय संयोग दैख है, प्रिय वियोग दैख है, इच्छित वस्तु का न मिलना दैख है। दैख के कारण भी सत्य है। यह जो तृष्णा है फिर जन्ने की, सुख प्राप्ति की, राग सहित प्रसन्न होने की, ये तीनों काम भव विभव तृष्णा दैख हैं। और भिक्षुओं, यह दैख निरोध भी सत्य है, जिसमें तृष्णा का सर्वथा विलय होकर त्याग और मुक्ति होती है। फिर दैख निरोधगामिनी प्रतिपद, दैख निरोध की ओर जाने वाला मार्ग भी सत्य है। भिक्षुओं, यही चार सत्य हैं, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इन चार सत्यों के तेरा इस प्रकार 12 प्रकार का बुद्ध ज्ञान दर्शन करके ही मैं बुद्ध हुआ हूँ। मेरी मुक्ति अचल है, यह अंतिम जन्म है, फिर आवागमन नहीं है। तथागत के इस व्याख्यान को सुनकर पंचवर्गीय भिक्षुओं में से कौंडिन्य ने कहा, तब भंते, जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाशवान है, सत्य है, सत्य है। आयुष्मान कौंडिन्य, तुम्हें विमल विरज धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न होने वाला है नाशवान है। ओहो, कौंडिन्य ने जान लिया, कौंडिन्य ने जान लिया। आयुष्मान कौंडिन्य, आज से तुम कौंडिन्य प्रज्ञात के नाम से प्रसिद्ध हो। तब कौंडिन्य ने प्रणिपात करके कहा, भगवान, मुझे प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले। बुद्ध ने कहा, तो कौंडिन्य, तुम सत्य ही धर्म का साक्षात्कार करके संशय रहित, विवाद रहित, बुद्ध धर्म में विषाद और स्वतंत्र होना चाहते हो।